हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते चंडीगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ज्ञानचंद गुप्ता से बातचीत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। देखिए सोनिया, अभी ज्ञान जी 1-2 मिनट में आएंगे। बहरहाल हमको आपको बताते हैं, हम इस समय सेक्टर 12A के मतदान केंद्र पर हैं और हमारी सहयोगी उमंग हमारे साथ हैं। तो हम बताएंगे, ज्ञान जी अभी फ्री हैं, ज्ञान जी से बात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञान जी, आप जानते हैं कि यहाँ से विधायक भी हैं और जिस तरह से ये यहाँ के लिए जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, इन्होंने बड़ी जिम्मेवारी संभाली है। हालांकि कहीं आलोचना का शिकार भी हुए, लेकिन इनका कहना ये है कि यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के लोगों के प्रति इनकी जिम्मेवारी बनती है। ज्ञान जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं कि कुल मिलाकर आप सारे शहर में घूमे हैं, क्या स्थिति आपको नजर आती है? नहीं, देखिए, क्लियर कट लोगों ने एक निर्णय कर लिया है कि विकास के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी का ही जो मेयर है बनाना पड़ेगा और बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने मन बना लिया है। तो उसी हिसाब से जो पूरे शहर के अंदर मतदान हो रहा है और सुबह थोड़ा स्लो पोलिंग थी, लेकिन अब दोपहर आते आते बहुत पोलिंग के अंदर सुधार हुआ है और मुझे लगता है कि जितनी पोलिंग पिछली बार हुई थी विधानसभा चुनाव के, लगभग उतने ही प्रतिशत वोट जो हैं अब नगर निगम चुनाव के अंदर भी पड़ेंगे। ज्ञान जी, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन आई? आप पूरे शहर में घूमे? नहीं, देखिए, 2-3 जगह से मुझे खबरें आई थी कि यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है, टेंशन है। तो मैंने प्रशासन को आगाह किया और प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। वहाँ पर भी जहाँ कुछ टेंशन थी, अब सिचुएशन नॉर्मल हुई है। ये जिस तरह से स्थानीय सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन लोगों में हमें कम रुझान लग रहा है पोलिंग को लेकर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग करने आए, इसके लिए आप क्या कर रही है आपकी पार्टी और क्या आह्वान आपका लोगों के लिए है? देखिए, मैं तो सभी मतदाताओं से जो अभी तक घर पर बैठे हैं, मतदान का अधिकार बहुत मुश्किल से हमें मिला है, मतदान जरूर करें ताकि जो लोकतंत्र के अंदर मत का अपना प्रगटावा है वो बहुत आवश्यक है। और जो हमें मतदान का अधिकार मिला है, मत का अधिकार मिला है, वो हमारे हजारों जो लोग शहीद हुए हैं आज़ादी के लिए, जिन्होंने कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ कि ये मत उनको समर्पित होगा, आपका वोट उनको समर्पित होगा अगर आप वोट डालने के लिए यहाँ आते हैं, और सबको वोट का अधिकार उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ज्ञान जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे आमतौर पर जो स्थानीय चुनाव होते थे, लोग अपना जो प्रगटावा कर देते थे कि फलां के तरफ उनका रुझान है। मेरी कम से कम यहाँ इसी केंद्र पर जो है 100 से ज़्यादा लोगों से बात हुई है। सब अब की दफ़े सीक्रेसी बड़ा मेंटेन कर रहे हैं, गुप्त रख रहे हैं सारी बात को। तो इसको जो है किस तरह के संकेत के रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र के अंदर वोट सीक्रेट है और उसका कोई भी वोटर जो है अपना जो मत है वो सीक्रेट रखना चाहता है, इसलिए वो कुछ भी प्रकट करने से हिचकिचाता भी है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा भी है, क्योंकि जो वोट है वो सीक्रेट रहना चाहिए और उस गुप्त मत के द्वारा ही जो व्यक्ति चुना जाता है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक व्यक्ति चुना जाता है। आप ये बताएं कि भाजपा जो है किन मुद्दों पर लोगों से वोट मांग रही है? देखिए, हमने शुरू से ही कहा है, चुनाव के शुरुआत से ही हमने कहा है कि हमने वोट विकास के नाम पर मांगा है। विकास किया है, विकास करेंगे। इसी को लेकर के हमने अपना जो घोषणा पत्र भी जारी किया है। हमने 27 जो अपने संकल्प हैं वो दोहराए हैं और जो हमने अपने विकास के कार्य किए हैं लगभग 4000 करोड़ रुपए के, वो भी लोगों के सामने रखे हैं। ये बताएं कि आपकी पार्टी के मेयर अगर आ जाते हैं जीतकर, तो टॉप की 3 प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? नहीं, देखिए, प्रायोरिटी तो वही है, विकास विकास विकास। लेकिन विकास ज्ञान जी एक बड़ा विस्तृत शब्द है, लेकिन हम विकास में जो 3 प्रायोरिटी के विकास कार्य माने तो क्या रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा एक मुद्दा जिसके कारण आज तक हम स्मार्ट सिटी की श्रेणी में नहीं आ सके, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। उसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, टेंडर हो गए हैं, अगले कुछ दिनों के अंदर उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट ये है कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
प्लांट जल्दी से जल्दी लगे, ताकि जो एक यहाँ का कूड़ा करकट है उसका साथ के साथ जो उसका समाधान हो सके। और दूसरा जो है, जो घग्गर पार के सेक्टर हैं, सेक्टर 20 के अंदर और सेक्टर 12A के बीच में एक पुल का निर्माण होना है। वो पुल का निर्माण भी क्योंकि NHAI के द्वारा किया जाना है, उसकी सैंक्शन हो चुकी है, उसका निर्माण कार्य शुरू कराना, उसको पूरा करना है मेरा, ये दूसरी है। और तीसरा जो है, जो झुग्गी झोपड़ी में लोग बैठे हैं, लगभग 7000 जो लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ी में हैं, उनके लिए हमने योजना तैयार की है। PPP मोड के ऊपर उनको फ्लैट देने की योजना है, और वो योजना क्योंकि PPP मोड के ऊपर उसका टेंडर होने वाला है, उस योजना को भी सिरे चढ़ाना मेरी प्रायोरिटी है। ये बताएं कि चुनाव आयोग ने कोविड काल के दौरान जो है कई तरह के जो इंस्ट्रक्शंस जारी की थी, कुछ गाइडलाइंस थी, क्या वो